नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि ईएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर, जो सीबीएटी का एग्ज़ाम हुआ है ईएलपी का, उसके ऊपर दोस्तों कोर्ट केस किया गया था कुछ स्टूडेंटों के द्वारा। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो आपका ईएलपी का केस जो चल रहा है कोर्ट में, उस पर क्या स्टे लग चुका है और ईएलपी वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए क्या प्रॉब्लम है, यानी क्या बुरी खबर है, क्या नहीं है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों क्या रिजल्ट जो है आपका रिवाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट जो आपका रिवाइज होगा या नहीं होगा। डीवी एंड मेडिकल वालों का अब क्या होगा, क्या उनको कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी, क्या पूरी भर्ती पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी अपडेटें मिलती हैं ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो प्रक्रिया है, आज का जो सुनवाई हुआ है एलपी से रिलेटेड, उसमें क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कि फर्स्ट सुनवाई होनी थी, जो कि 16/10/2025 को होनी थी, उसमें जो है रेलवे की तरफ से वकील नहीं पहुंचे थे। तो इसलिए ये सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी थी और इसकी अगली सुनवाई की डेट दी गई थी 17/10/2025। अब 17/10/2025 को भी ईएलपी वाले जो हैं वकील नहीं पहुंचे, फिर से डेट दी गई 3/11/2025। तो दोस्तों आज की डेट में सुनवाई हुई है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं क्या नहीं कही गई हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, रेलवे बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ से, सॉरी दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसका मैं बताऊँ तो रेलवे बोर्ड ने, सॉरी दोस्तों, हाई कोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। ये सबसे बड़ी बुरी खबर है। जिन स्टूडेंटों ने स्टे जो है केस जो है कोर्ट में डाला था स्टे के लिए, उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि इस पर स्टे नहीं लगा है। और जबकि स्टूडेंटों का या वकीलों की तरफ से जो मांग था वो था कि पूरी भर्ती पर जो है स्टे लगाया जाए, चाहे जिनका डीवी मेडिकल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, या पैनल आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, पूरी भर्ती पर स्टे लगाया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्लियर यहाँ पर मना कर दिया है कि कोई भी स्टे पूरी भर्ती पर नहीं लगेगा। इसके अलावा इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने बताया है हाई कोर्ट ने। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसा कि आप सोच रहे थे ना कि जिन स्टूडेंटों ने कोर्ट केस किया था उनका कहना था कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, या फिर भर्ती पर स्टे लगाया जाए, या फिर जो है आंसर की जो है, जैसे सीबीएटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली हुई है, या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उस पर उन्होंने बोला था कि आंसर की जो है हमें बताई जाए कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कहाँ हमें प्रॉब्लम हुई है, या आपके टेक्निकल इशू था या हमारे ही कहूँ कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आंसर की उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी जाए जिन जिन की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने देखा हो किसी का 0 मार्क है, किसी का माइनस में है, किसी का प्लस में 1-2 नंबर है। तो इसी कारण उन्होंने कहा था कि जो आंसर की है उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था, और इसी चीज़ को इन्होंने रखा था। हाई कोर्ट का पहले ही कहना था, और ये नोटिस जो है हाई कोर्ट की तरफ से ही जारी किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली पर आधारित निर्णयानुसार अभिरुचि परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका सीबीएटी होता है कि प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर कुंजी किसी भी उम्मीदवार को प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये तो फिर से हाई कोर्ट से ऊपर कोई भी फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी फैसला नहीं होता, चाहे आपका रेलवे हो चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, सभी के लिए, चाहे आप आम आदमी हो चाहे किसी प्रकार के हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई फैसला नहीं होता। तो यहाँ पर आप भूल जाइए कि दोस्तों आपकी उत्तर कुंजी जो है जारी की है, और इसीलिए इन्होंने उत्तर कुंजी जो है प्रश्न पुस्तिका जो है इन्होंने जारी नहीं की थी। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 मिनट,
कि स्टूडेंटों का कहना था कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था CBAT का, तो स्टूडेंटों का कहना था, टीचरों का भी कहना था कि सभी का जो टी स्कोर है शिफ्ट वाइज और अलग अलग बनाया जाए, ताकि जो है 15 जुलाई वाले और 31 अगस्त वाले स्टूडेंटों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका सेफ स्कोर बन सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहना था हाई कोर्ट का कि आवेदन संख्या MOLVARE 2025, ये आपका दिनांक यहाँ पर आप देख लीजिए 31/8/2025 को ये जारी किया गया था। कार्यालय की यहाँ पर दिनांक दी गई 1/10/2025 को प्राप्त हुआ है कार्यालय में। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि इस संबंध में कार्यालय द्वारा सूचित किया जाता है कि 2 अलग अलग दिन के साइको के लिए 2 अलग अलग तरह के टी स्कोर का मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये कहना था। बाकी जो नियम है उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी टी स्कोर का अलग अलग प्रावधान नहीं है। ये भी जो है हाई कोर्ट का कहना था। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जो है आपका इसका हवाला जो है हाई कोर्ट ने जो आपका 17 तारीख का जो ऑर्डर जारी किया गया था 17/10/2025 को, वहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑन 3/11/2025। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि सिंस द एप्लीकेशन हैज़ परचेड ऑन interim relief, any relief sought will be subject to the outcome of the present। यानी इन्होंने यहाँ पर कहा था, जो सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है कि जैसे कि आप मांग रहे हैं रिलीफ कि स्टे लग जाए पूरी भर्ती पर और दोबारा से री एग्ज़ाम कराया जाए या फिर CBAT या फिर टी स्कोर अलग से बनाया जाए। तो हाईकोर्ट का क्या कहना था, पॉइंट नंबर 6 को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि हम पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगा सकते। बस इनका यहाँ पर ये कहना था कि जैसे ही ये DB और मेडिकल क्लियर होता है और जो भी स्टूडेंट, जैसे कि हाई कोर्ट का फैसला जो है छात्रों की ओर जाता है, देखिए रेलवे की तरफ जाता है, तो रेलवे कुछ भी आगे कोई प्रोसेस नहीं करेगा, ना ही किसी को जो है अलग से जो है जॉब देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ना ही किसी को ज्वाइनिंग देगा। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला अगर दोस्तों जो है स्टूडेंटों के पक्ष में आता है, तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप जीतते हैं तो ये तो भर्ती जो है आपकी यथावत रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, DB एंड मेडिकल ज्वाइनिंग फोनिंग सारी चीज़ें। लेकिन इन्हें अलग से जो है ज्वाइन कराया जाएगा, अलग से कुछ वैकेंसी निकाली जाएंगी। जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, जितने भी स्टूडेंट पास होंगे, तो उनके लिए अलग से वैकेंसियाँ दी जाएंगी, अलग से उन्हें ज्वाइन कराया जाएगा। यानी दोस्तों इस भर्ती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे मेन बात तो यही है, ये भर्ती आपकी यथावत चलती रहेगी। जैसे आप छात्रों के पक्ष में फैसला आता है तो उन्हें अलग से ज्वाइनिंग दिया जाएगा, कुछ अलग से वैकेंसियाँ दी जाएंगी ताकि उन्हें ज्वाइन किया जाए। तो यहाँ पर ना तो स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होने वाला है, ना ही किसी और को। जिन स्टूडेंटों को लगता है कि हम पास हो सकते हैं या फिर हमारा जो स्कोर है उसमें टेक्निकल इशू हुआ है या पेपर में CBAT में, और वो अगर पास भी हो जाते हैं, क्वालिफाई भी हो जाते हैं, तो देखिए दोस्तों उन्हें अलग से वैकेंसी देकर उन्हें अलग से ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन दोस्तों रहा स्टे का बात, तो स्टे यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। जब देखिए दोस्तों स्टे नहीं लगेगा तो रिजल्ट रिवाइज क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा DB एंड मेडिकल वालों का क्या, तो वो तो आपका यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं बात करूँ कि जितने भी छात्र अगर वो केस जीत जाते हैं और वो क्वालिफाई होते हैं, तो उन्हें अलग से ज्वाइनिंग किया जाए, ज्वाइन किया जाएगा। उन्हें अलग से उनके लिए वैकेंसी निकाल करके उन्हें अलग से ज्वाइन किया जाएगा। तो ना ही उन स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही किसी और को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि आज का क्या अपडेट रहा, कोर्ट की तरफ से क्या नहीं रहा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।